मन में तृष्णा भरी, काम मद लोभ की वासना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। भक्त जनों की सुनो करुण कविता, विश्व दुरितों की हे देव सविता। दूर कर दीजिए भद्र भर दीजिए भावना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। स्वस्ति पंथा मनु चरेम मघवन, सूर्य चंद्र के तुल्य भगवन। दान दूं ज्ञान लूं अज्ञता बन रहूं प्रार्थना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ले चलो सुपथ पे सर्व जाता, कुटिल अग से बचूं सिर नवाता। पाल दो आत्म बल जिसमें होवे सफल साधना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। धन्यवाद। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा में शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले,
जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया फिर लौट के आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया फिर लौट के आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वहीं तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा 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 है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बहुत प्यारा मधुर वाणी, हृदय को छूती हुई। जिस तरह ऋषभ जी ने यहाँ पे अपना, जब उनको अपना प्रोग्राम होता है तो सभी लाइक करते हैं। ये उन्हीं का भ्राता उन्हीं की राह पे चल रहा है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। वैसे हमारे सौमित्र जी भी कम नहीं है। सौमित्र जी भी अपना उपदेश बहुत अच्छा, बहुत प्यारा देते हैं। अपना अब प्रार्थना करूँगा प्रभा बजाज जी से, आप आएँ। बुझा धमन ओम जी। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम जपा करो सहारा मिल ही जाएगा। ओम जपा करो मंत्र ये महान है, ध्यान तो धरो। मंत्र ये महान है, ध्यान तो धरो। ओम जपा करो। क्यों भटक रहे यहाँ किसके वास्ते? कौन है तुम्हारा यहाँ क्या तलाशते? क्यों भटक रहे यहाँ किसके वास्ते? कौन है तुम्हारा यहाँ क्या तलाशते?
आवश्यक सवाल है, कुछ जवाब दो। इशारा फिर न आएगा। हो जपा करो। कैसे बात बात में ढल गई उम्र, वक्त वो न हाथ आया जो गया गुजर। देर हो गई मगर फिक्र ना करो, तुम्हारा दर्द जाएगा। ओ जपा करो। मन है मीत जान लो, मोह जाल है। फांस है सुखों की आशा, सर पे काल है। जन्म अनमोल है, देर ना करो। दोबारा ये न आएगा। हो जपा करो। प्रेम के बहाव में तैरते रहो, प्रेम के बहाव में तैरते रहो। जीव जीव में प्रभु को देखते रहो। धर्म की डगर धरो, डर सभी तजो। सितारा जगमगाएगा। ओ जपा करो। सहारा मिल ही जाएगा, तुम्हारा दर्द जाएगा। सितारा जगमगाएगा। जपा करो। ऐसा लगता है कि हमारी बहनों ने जो इतने सुंदर भजन सुनाए हैं, हमें शायद आगे से किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन प्रभा धवन जी का। अब हमारे स्वागत करता हूं मैं अपने और आर्य समाजों से आए हुए लोगों को। लांबा जी हमारे मुख्य संरक्षक और बहुत अवसर हो गया है मुझको इस आर्य समाज से जुड़े हुए, और जो बहनें अपना कार्यक्रम देती हैं और जो भजनों का कार्यक्रम देती हैं वह तो अति उत्तम होता है। लेकिन जो आज प्रभा जी ने भजन जो गाया है वो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी आत्मा से आवाज़ आ रही है। इतना मंत्र मुग्ध कर दिया कि हृदय को छू गया, मस्तिष्क को छू गया। इतनी मधुर वाणी। हमारे बीच में डॉक्टर मुकेश जी भी पधार चुके हैं, हम इनका हृदय से स्वागत करते हैं। आप हमारी केंद्रीय सभा के मंत्री और अपना वेद प्रचार सभा के भी ये कोषाध्यक्ष हैं। ये हमारी बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इनके यहाँ पर उपस्थिति हो रही है।
और इनकी जितनी मैं प्रशंसा कर दूं, मेरे को कई दशक हो गए हैं इनके साथ कार्य करते हुए। कहते हैं सफलताएं जो होती हैं वो एकदम से प्राप्त नहीं होती हैं, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, तब जाके कहीं उस स्थान पर हम पहुंच पाते हैं जिसकी हम इच्छा करते हैं। तो मुकेश जी ने बहुत एक छोटी सी आर्य समाज से अपने जीवन को शुरू किया और 20-25 साल से मैं इनको देख रहा हूँ कि अब सभा का कार्यक्रम हो, प्रतिनिधि सभा का कार्यक्रम हो, वेद प्रचार मंडल का कार्यक्रम हो, केंद्रीय सभा का कार्यक्रम हो या सार्वदेशिक का कार्यक्रम हो, और ये हर जगह इनकी उपस्थिति और उसी उपस्थिति ने इनको आज उस स्थान पर पहुंचा दिया है जिसके लिए इंसान हमेशा प्रयत्न करता है। आपका हृदय से स्वागत है, आप आए हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। प्रभु से प्रार्थना कि इसी प्रकार से आपका जो जीवन है निरंतर उत्तरोत्तर जो है उन्नति की ओर अग्रसर रहे और इससे बड़े बड़े पदों पर आप पहुंचे हमारी सभाओं में। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूं। और जो प्रभा जी आपने आज जो हमें आनंदित किया है उसके पास मेरे पास शब्द नहीं, मैं कैसे उसका जो है प्रशंसा करके और अपने आप को अनुग्रहित कर रहा हूं। बहुत धन्यवाद। सतीश चड्डा जी भी आ गए हैं, उनका भी आभार है। ओम जी। हेलो चेक चेक 1 2 हेलो। हाँ ठीक है। ओम जी। थोड़ा बेस काट दो। मैं अपना अमरनाथ बत्रे जी को कहता हूँ, एक मिनट शशि तुली जी इनका स्वागत करेंगे। कोई बात नहीं, एक मिनट। आरिस्मा सुंदर में हेलो चेक। विनय जी आप आइए। हाँ एक सेकंड। करिए, आप करिए। विनय जी आओ। भूपेंद्र जी आप भी जाइए। ये मंत्री अपना सुंदर विहार के जी, आपका भी स्वागत है। रजेश आर्य जी आप आओ। आप आओ जी। रजेश जी है मेरे पास है। थोड़ा सीधे जाओ। आओ विनय जी आप आओ। सरजू कुमार जी आप आओ। सरजू जी कोई गल नहीं, ये मंदिर देना। मुकेश जी आप आइए। शशि तुली जी करेंगे आप स्वागत। मुकेश जी करिए। बढ़िया भाई। हाँ जी दूसरा काम उधर इधर सतीश चड्डा जी आप आएंगे। उप प्रधान अपना केंद्रीय आर्य सभा के आप तीनों का स्वागत करते हो ना। तीनों पा दो ना सर। लांबा जी पा दो ना नाल। भाई एक माइक ड्रेस में दे दो। बोला अपने गले अपने पालो। उस लड़के को मैंने पानी के लिए बोला था, उसको पानी के लिए बोला था पीछे वहाँ पर। आप यहीं रहो, उसी को बोल दो। महावीर में मानसी जी का भी सतीश चड्डा जी स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। तो थोड़ा मैं अपना रजेश आर्य जी को बोलूँगा, आप आए। अपना तरुण जी का अपना
स्वागत करें। तरंग जी, तरंग तरंग। करण जी, अच्छा। शशि तुली जी, अंकित जी का, योगेश मल्होत्रा जी, आप अपना आज तरुण जी का काम। सभागार में उपस्थित श्रद्धामयी माताओं, पितातुल बुजुर्गों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को यहाँ पर प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम आप सभी का शायद 4 बजे से था, विलंब के लिए माफ़ी, क्योंकि मेरा को जो टाइम दिया था वो 4:30 का ही दिया गया था, बट बाद में 4:15 का हो गया था टाइम, तो मैं अपने टाइम से हूँ बिल्कुल। चलिए। कि सब कुछ दीन हाँ आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ू मैं दोनों हाथ, एक भरोसा आपका हमें सदा महाराज, बिनु दया प्रभु आपकी कौन सवारे काज, जीवन मेरे आप हैं परम भरोसा आप, दाता मेरे आप हैं, नाशो तीन हो ताप, सोते बैठे जागते सोते बैठे जागते चलते फिरते काल, तेरा ही प्रभु आसरा हमको दीन दयाल, गरे गा पा मा गरे सानी पनी सारे गरे गरे सा, ओ पालन हारे निर्गुण वर न्यारे, ओ पालन हारे निर्गुण वर न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन,
हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कोनो। ये भजन तो आप और हम सब मिलकर भी गा सकते हैं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी देखिए, जिसको अपनी उलझने सुलझानी है वही बोले, जिसको अपनी उलझने सुलझानी है वही बोले। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो इस तारे भगवन ये जीवन, तुम ही न सवारोगे तो कोई क्या सवारे। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं। सुनो तो कहो प्रभु जी हमरी है विनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन
हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं, तुम ही हमका हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन ना पाया है, जीवन प्रभु सौगात है, डरने की क्या बात है, जीवन प्रभु सौगात है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिनकी कृपा से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिनकी याद में जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते, सामने वो दिन रात है, डरने की क्या बात है, सामने वो दिन रात है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात
मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मोह माया के बंधन खोलो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। मोह माया के बंधन खोलो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। इस पापी को अपना लो प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। सागर में जीवन नैया डोल रही है ओ रखवैया। भव सागर में जीवन नैया डोल रही है ओ रखवैया, डोल रही है ओ रखवैया। इसे अब तू आके बचा ले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। 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 प्रेम की अगन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, मन में लगन हो तो। मैं चाहूंगा आप सभी का शब्दों में विशेष ध्यान रहे कि प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। हृदय में भाव हो, हृदय में भाव हो, अनुनय की छाव हो, हृदय में भाव हो, अनुनय की छाव हो, आराधन
भजन का गाँव हो तो मन खिल जाएंगे, मन खिल जाएंगे, मन खिल जाएंगे, मन खिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। श्रद्धा की ज्योति हो, श्रद्धा की ज्योति हो, मन में न खोट हो। श्रद्धा की ज्योति हो, मन में न खोट हो। करुणा का स्रोत हो तो प्रभु श्री आएंगे, प्रभु श्री आएंगे, प्रभु श्री आएंगे, प्रभु श्री आएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। चरणों की छाँव हो, चरणों की छाँव हो, भक्ति प्रभाव हो। चरणों की छाँव हो, भक्ति प्रभाव हो। पूजा की राह हो तो प्रभु हर्षाएंगे, प्रभु हर्षाएंगे, प्रभु हर्षाएंगे, प्रभु हर्षाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, मन में लगन हो तो आप लोगों का ध्यान नहीं है भजनों में। प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। देखिए मैं मंच में मेरे को एक एक व्यक्ति दिख रहा है। कुछ कुछ माताएं बहनें भाई पिता तुल्य शारीरिक रूप से तो यहाँ पर है, मानसिक दिमाग कहीं और चल रहा है। माता जी खाना बनाना है क्या घर में? भजनों के बोल हो, भाव अनमोल हो। भजनों के बोल हो, भाव अनमोल हो। अर्चन के मोल हो तो प्रभु मुस्काएंगे, प्रभु मुस्काएंगे, प्रभु मुस्काएंगे, प्रभु मुस्काएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, 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 प्रभु मिल जाएंगे। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे
तुम दाता दयालु, एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको, या गले संगहार दो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचना हार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवन हार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो
दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के प्रभु ज्योति जगा देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा दे। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चर बना देना। सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चर बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जा फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। वतन पर जा फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। शुद्धता देना, शुद्धता देना। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, सितारों से पूछो। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, सितारों से पूछो। बाहरों से पूछो, फिजाओं से पूछो, फिजाओं से पूछो। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, सितारों से पूछो। वो घर से निकल कर कहाँ को गया था, वो घर से निकल कर किधर को गया था। महादेव को पाके कहाँ खो गया था। सुहाने सफर के नजारों से पूछो, पूछो। ऋषि की
कहानी सितारों से पूछो, सितारों से पूछो, फिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, बहारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, सितारों से पूछो। नदी अलकनंदा तथा नर्मदा से, नदी अलकनंदा तथा नर्मदा से, हिमालय की ऊंची चमकती शिला से, वनों पर्वतों बधारों से पूछो, पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, सितारों से पूछो, बहारों से पूछो, बहारों से पूछो, बहारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, सितारों से पूछो। कहाँ बैठ कर थी समाधि लगाई, कहाँ बैठ कर थी समाधि लगाई, अमर दिव्य ज्योति जहाँ जगमगाई, ये गंगा के पावन किनारों से पूछो, पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, सितारों से पूछो, फिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, बहारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, सितारों से पूछो। वो नीची निगाहें बदन वो गठीला, वो नीची निगाहें बदन वो गठीला, गुरु घर का प्यारा बड़ा ही लचीला, ये मथुरा के घाटों बाजारों से पूछो, पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, सितारों से पूछो, फिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, बहारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, सितारों से पूछो, सितारों से पूछो। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। देखिए, मैं जब भी अक्सर कोई भजन संध्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ 1 घंटे में आपको मैक्सिमम भजन सुना सकूँ।
मैं एक के बाद दूसरा भजन एकदम लगा देता हूँ, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं कि पहला वाला अच्छा था कि ये वाला अच्छा है। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। हेलो हेलो। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू, एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तुझको ढूंढा। देखिए, इस भजन का सबसे सुंदर अंतरा, मैं आप लोगों का विशेष ध्यान चाहूंगा इसमें। तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है। तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है। पूरब
पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है, तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है। थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर अपने भीतर पाया, कौन कहे तेरी महिमा, आइए कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने हे परमेश्वर तेरा, किसी ने हे परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया। यदि अगर भजनों में आनंद आ रहा है तो तालियों में कंजूसी क्यों हो रही है? दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था, भूल चुके थे राहें अपनी, भूल चुके थे राहें अपनी, वो दिखलाने आया था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था, दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था, भूल चुके थे राहें अपनी, भूल चुके थे राहें अपनी, वो दिखलाने आया था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया, घोर अंधेरा जग में छाया, नजर नहीं कुछ आता था, घोर अंधेरा जग में छाया, नजर नहीं कुछ आता था। मानव मानव की ठोकर से जब ठुकराया जाता था, आर्य जाति जाति सोई पड़ी थी, आर्य जाति सोई पड़ी थी, घर घर जाके जगाया था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था, भूल चुके थे राहें अपनी, भूल चुके थे राहें अपनी, वो दिखलाने आया था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया, बट गया सारा टुकड़े टुकड़े भारत देश जगीरों, बट गया सारा टुकड़े टुकड़े भारत देश जगीरों
शासन करते लोग विदेशी, जोश नहीं था वीरों में। शासन करते लोग विदेशी, जोश नहीं था वीरों में। भारत माँ को माँ को मुक्त किया, भारत माँ को मुक्त किया, जो जकड़ी हुई जंजीरों में। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। भूल चुके थे राहें अपनी, भूल चुके थे राहें अपनी, वो दिखलाने आया था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया। जब तक जग में चार दिशाएं कुदरत के ये नजारे हैं। देखिए हमारे आर्य समाज में पथिक जी ने इतने सुंदर सुंदर गीत लिखे हैं, सारे शिक्षा पदार्थ भजन। और आर्य समाज कई देश भारत देश के हर एक समाज में कार्यक्रम कर चुका हूं, हर राज्य में, बट कोई सा ऐसा समाज नहीं जहां पर पथिक जी के भजन की डिमांड ना आए। मैंने ये सारे भजन, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने सत्यपाल पथिक जी से हरिद्वार में बाबा रामदेव जी के वहां पर मैंने 3 साल गाया उनके साथ, तो वहां पर ये सारे भजन लिए थे। जब तक जग में चार दिशाएं कुदरत के ये नजारे हैं, सागर नदियां धरती अंबर जंगल पर्वत सारे हैं। जब तक जग में चार दिशाएं कुदरत के ये नजारे हैं, सागर नदियां धरती अंबर जंगल पर्वत सारे हैं। पथिक रहेगा पथिक रहेगा नाम ऋषि का, पथिक रहेगा नाम ऋषि का, जब तक चांद व तारे हैं। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। भूल चुके थे राहें अपनी, भूल चुके थे राहें अपनी, वो दिखलाने आया था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। दीप जलाने आया था। दीप जलाने आया था। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर जिस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं।
सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। जब से याद बुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं, कितने पाप कमाए हैं। हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। कर्म ही तुझसे प्रीति न करने देते हैं, कभी जो चाहूं मिलूं आपसे रोक मुझे ये लेते हैं, रोक मुझे ये लेते हैं। कैसे स्वामी आपके, कैसे स्वामी, कैसे स्वामी, कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। है तू नाथ वरों का दाता, तुझसे सब वर पाते हैं ऋषि मुनि। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। छींटा दे दो ज्ञान का होश में आऊं मैं, छींटा दे ज्ञान का होश में आऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर दर जाऊं मैं। जो बीती सो बीती लेकिन बाकी उम्र संभालूं मैं, जो बीती सो बीती लेकिन बाकी उम्र संभालूं मैं। प्रेम पास में बंधा हूँ आपके, गीत प्रेम के गालूं मैं, गीत प्रेम के गालूं मैं। जीवन प्यारे, जीवन प्यारे, जीवन प्यारे देश का सफल बनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी
सुनता मेरी कौन है, किससे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं दाता। किस दर जाऊं मैं, किस दर जाऊं मैं, किस दर जाऊं मैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद। तारंग जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अपना मधुर वाणी के साथ हमें अपनी लय के अंदर इन्होंने अपना बांध के रखा और हम अपना निरंतर इनके साथ अपना मस्ती के अंदर से चलते रहे। मेरे मध्य में अपना पश्चिमी दिल्ली के वेद प्रचार मंडल से अपना कर्नल मदान जी आए, आप आए, इनका स्वागत है। शशिकांत तुल्ले जी आप स्वागत करेंगे। विजय आर्य जी आप, विजय आर्य जी एक मिनट। मैं मनीष भाटिया जी को प्लीज़, बहुत प्यारे और मधुर, जहाँ भी जाते हैं बड़े प्यार से हमें आशीर्वाद हमें इनका हमेशा मिलता रहता है। तो योगेश मल्होत्रा जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो। हमारे बैरा इंक्लेव से अपना डॉक्टर जयप्रकाश जी हमेशा कोई भी कार्य होता है एक्टिव हमेशा रहते हैं और बढ़ चढ़ अपना पार्टिसिपेट करते हैं और इनके साथ भी हमारा अपना आशीर्वाद मिलता रहता है। मैं राकेश आर्य जी को कहूँगा आप इनका स्वागत करेंगे, एक परिचय भी हो जाएगा। ये बैरा इंक्लेव से हैं। ये मंत्री हैं जी अपने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे बीच श्री संजय कंबोज जी आए हुए हैं। श्री संजय कंबोज जी के पास पश्चिम बिहार नगर की संघ संचालक नाते से उनके पास जिम्मेदारी है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे बॉम्बे में, अभी 2-3 साल ही हुए हैं यहाँ आए हैं। तो मैं ज़रा अनुरोध करूँगा अपने प्रधान जी से कि संजय जी का पीत वस्त्र स्वागत करें। और मैं अपने डॉक्टर साहब से कहूँगा कि हाँ जी, पहले स्मृति चिन्ह देना। मैं डॉक्टर अपने संजय कुछ हमारे यहाँ विनीत वोरा जी जो अपना लोकल वो हैं कॉरपोरेटर, वो भी आने वाले थे परंतु कुछ काम की वजह से नहीं आ सके।
और जो विधायक, स्थानीय विधायक थे श्री करनैल सिंह जी, वो कल रात को ही कलकत्ता से वापस आए हैं, तो इस कारण वो ज़रा बहुत ज़्यादा काम था, आ नहीं सके, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। उनका हमारे पास श्री खट्टर जी का बहुत बहुत स्वागत है। जोगिंदर खट्टर जी का बहुत बहुत स्वागत है, जो हमारे प्रधान हैं। और मैं कालरा जी से कहूँगा, योगेश कालरा जी के, उनका स्वागत करें, श्री जोगिंदर खट्टर जी का। तालियां बजा के ज़रा स्वागत करें जोगिंदर खट्टर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये तो हमारे घर के आदमी हैं। ये रात को जब तकलीफ में थे 2 साल पहले भागे आए थे रात को 10 बजे हमारे पास। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा अपना भाई मनीष जी से, वो आए और हमें 15 मिनट तक अपना मार्गदर्शन देंगे। ये ऋषि बौद्ध उत्सव पर और स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के ऊपर जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये पूरी टीम हमारी सारी अपना आर्य केंद्रीय सभा, दिल्ली राज्य केंद्रीय सभा, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा और पश्चिमी वेद प्रचार मंडल पूरे जोश से साथ हर समाजों के अंदर अनेकों कार्य कर चुकी हैं और आगे भी निरंतर ये लगी हुई हैं। परमात्मा इनको शक्ति दे और हम इनके बताए हुए रास्ते पर हम भी इनके साथ चलते रहें। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि हमें आशीर्वाद दें और हमें आगे का रास्ता भी बताएं। धन्यवाद। ओम, सभी को सादर नमस्ते। पहले तो मैं गुलाटी जी को ठीक करता हूँ कि मैं सबसे छोटा हूँ, मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं आप सबसे आशीर्वाद लेने आया हूँ और आपके आशीर्वाद से जो ऊर्जा और जो उत्साह मिलेगा उससे आर्य समाज के काम को हम बढ़ा सकेंगे, ऐसा हमारा मानना है। सब लोग यहाँ अपने आर्य केंद्रीय सभा के प्रधान जोगिंदर खट्टर जी, महामंत्री डॉक्टर मुकेश जी, उप प्रधान श्री सतीश चड्डा जी, चावला जी, कर्नल मदान जी, मेरे युवा साथी राकेश जी, गुलाटी जी, राजेश जी पीछे बैठे हैं, डॉक्टर खेड़ा साहब, तो सभी, उमा शशि दुर्गा जी सामने बैठे हैं। तो सब लोग ये हम लोग जो एक टीम के रूप में काम करते हैं और दिल्ली के अंदर जो भी आप कार्यक्रम देखते हैं, जितने भी हम लोग कार्यक्रम अपने पिछले दिनों में देखे हैं, तो इसी टीम ने सबने मिलजुल के इस कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाया है। कुछ दिन पहले आपने, मुझे उम्मीद है आप सभी का आर्य महासम्मेलन में आना हुआ होगा, तो उस कार्यक्रम की जो विशालता है, जो उस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, वो इसी टीम ने, इन्हीं लोगों के कंधों पे सारा कार्यक्रम का भार था और आपके आशीर्वाद से वो एक कार्यक्रम मुझे लगता है कि बहुत ऐतिहासिक रहा। तो आप सबका उस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए संस्था की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे आज बोला गया था कि कुछ विचार आपके समक्ष में रखूँ, तो उसके अंदर जो मुझे लगता है कि आज के जो विषय हैं, बहुत सारे विषय हैं और बहुत सारे विद्वान आप लोगों के बीच में आते हैं, चर्चा भी करते हैं, आध्यात्मिक चर्चा भी होती है, सामाजिक चर्चा भी होती है, कई देशभक्ति की बातें होती हैं, परंतु फिर भी आज हमें देखने को मिलता है कि हमारे समाज में बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। जो चुनौतियां इस रूप में सामने हमारे खड़ी है, जिनका आज हमें कोई रास्ता दिखता नहीं है, जिनको हम समझते हैं कि आज हम उस चीज़ को लेकर चिंतित तो हैं, उसके बारे में हम आपस में डिस्कशन भी करते हैं, समाज में भी डिस्कशन करते हैं, परिवार में भी डिस्कशन करते हैं, परंतु उसका कोई हम अभी तक बहुत बढ़िया हल नहीं निकाल पा रहे। इस तरह की बहुत सारी चुनौतियां जो आज हमारे सामने हैं, उसमें से 1-2 चुनौतियों के विषय में आपके साथ आज बात करना चाहूँगा और चिंतन करना चाहूँगा कि जिस रूप में वो चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं, तो उन चुनौतियों को हम सब मिलके कैसे उसका सामना करें और अपने देश को और समाज को उन चुनौतियों से बाहर निकालने में किस प्रकार से हम अपना सहयोग कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी चुनौती मुझे आज की डेट में हमारे सामाजिक परिवेश में नज़र आती है, वो लगते हैं हमारे रिश्ते। आज हमारे परिवार सिकुड़ते जा रहे हैं,
रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। परिवार की जो एक इकाई थी, जो एक हमारा संयुक्त परिवार था, जो हमारी ताकत थी, वो संयुक्त परिवार मिलके एक समाज का निर्माण करता था, वो समाज मिलके एक देश का निर्माण करता था। तो आप देखेंगे जो हमारी सिर्फ सबसे छोटी इकाई थी वो हमारा परिवार था। आज वो हमारी पारिवारिक इकाई जो है सिकुड़ती जा रही है, खत्म होती जा रही है, तो उससे हमारे समाज का पूरा ताना बाना बिगड़ गया है। देश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं जो जिसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण मुझे नज़र आता है कि हमारी जो परिवार है उसके अंदर जो है रिश्ते खत्म हो रहे हैं। आज हम देखने में अपने घरों में, परिवारों में देखते हैं कि बच्चे विवाह नहीं करना चाहते। बहुत माँ बाप उनके ऊपर दबाव डालते हैं, बहुत तरीके से मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं, परंतु बच्चे विवाह के लिए मना करते हैं, डिस्करेज करते हैं। अभी समय नहीं आया, अभी रुकिए, अभी मैंने करा ही किया, अभी मुझे अपना कैरियर बनाना है, अभी सब कुछ बनाना है। धीरे धीरे वो समय निकलता है और 30-32 साल की उम्र में जाके आज बच्चा विवाह के लिए तैयार होता है। 30-32 साल की उम्र में जिसका विवाह होगा वो ऑलरेडी इतनी जिम्मेदारियों से, इतनी सब चीज़ों से घिरा होगा कि उसको अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो आज की डेट में एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, नो चाइल्ड पॉलिसी। युवाओं के अंदर है कि भी हम लोग शादी नहीं करेंगे, शादी करेंगे तो बच्चा नहीं करेंगे, बच्चा करेंगे तो एक ही करेंगे। तो उस चीज़ को, जो हमारी ताकत थी आज की डेट में, बच्चे जो परिवार हमारी थी, वो हमारी जो ताकत थी, उसको हमने शायद कहीं ना कहीं एक बर्डन, एक जिम्मेदारी, एक बोझ समझ लिया। हम अपने घरों में बैठ के अक्सर चर्चा करते हैं, ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, यहाँ घूमने जाना चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए, उसके ऊपर खूब चर्चा होती है, बच्चों के साथ भी होती है, डाइनिंग टेबल पे भी होती है, ड्राइंग रूम में भी होती है, परंतु अपने परिवार को कैसे बढ़ाना है। अगर किसी का एक बच्चा है तो माँ बाप उसको कैसे प्रेरित करें, भाई 2 या 3 बच्चे करो, 4 बच्चे करो, उसके ऊपर चर्चा नहीं होती है। लोग उसके ऊपर अक्सर चर्चा करने में परहेज करते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हमारे परिवारों में से धीरे धीरे रिश्ते खत्म हो रहे हैं। आने वाला समय दूर नहीं है कि जब हमारे बच्चों को बुआ का रिश्ता, मासी का रिश्ता, ताया का रिश्ता, चाचा का रिश्ता, ये रिश्तों का मतलब ही नहीं पता होंगे। उनके लिए सिर्फ 2 ही रिश्ते होंगे, एक अंकल और एक आंटी। तो आप देखिए कि जो बच्चा जिसको रिश्तों का ही नहीं पता होगा, वो जीवन में आगे चल के जब उसको एक किसी ना किसी प्रकार से समाज की ज़रूरत होगी, जब उसको कहीं ना कहीं अपने भाई बंधुओं की ज़रूरत होगी, दुख और सुख के टाइम में उसके पास कोई नहीं खड़ा होगा। आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर ये स्थिति है कि जो लोग कॉर्पोरेट में काम करने के लिए नोएडा, गुड़गांव जॉब करने आए हैं, अगर उनके घर में कोई सुख दुख हो जाता है तो 4 लोग नहीं इकट्ठे हो पाते। उसका कारण ही यही है कि हम लोगों ने उन रिश्तों को बोझ समझ लिया जो हमारे समाज और राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी। आज कभी भी हमारे समाज के अंदर हम देखते हैं, दिल्ली के अंदर अभी पिछले हमने जमुना पार में देखा, दंगा हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो क्या हम आज स्थिति में हैं कि हम अपनी रक्षा कर सकते हैं? आज जिस मंदिर के अंदर बैठे हैं, जो हमारे आसपास जितनी संस्थाएं हैं, जितने मंदिर, गुरुद्वारे, सब चीज़ें खुली हैं, क्या हम उनकी रक्षा करने में सक्षम हैं? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी जनसंख्या घटती जा रही है, हमारी ताकत कमज़ोर होती जा रही है। हमने रिश्तों के महत्व को समझना बंद कर दिया है। भाई, एक भाई के साथ जो एक ताकत हुआ करता था, जो बाजू हुआ करता था, वो आज उसको लगने लग गया कि आज ये मेरी प्रॉपर्टी का एक हिस्सेदार है। बहन प्रॉपर्टी की हिस्सेदार लगने लग गई लोगों को। उसकी वजह से उनके बीच में आपस में वैमनस्य से कहीं ना कहीं रिश्तों में दूरी आई। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चे देखते हैं वो वैसा करते हैं, जैसा हम उन्हें बताते हैं वो वैसा नहीं करते हैं। तो वो जब देखते हैं कि रिश्ते ही बेईमानी हैं, आज मेरे पिताजी मेरे भाई के साथ, मेरे चाचा के साथ, मेरे ताऊ के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, मेरी माँ अपनी बहन के साथ और लोगों के साथ क्या व्यवहार कर रही है, तो उनको लगता है ये रिश्ते तो बेईमानी है, ज़बरदस्ती ढोए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन रिश्तों को निभाने के प्रति या उन रिश्तों को मानने के प्रति उनके मन में जो है कहीं ना कहीं एक भटकाव आ रहा है, और वो धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता की ओर। अभी तो हम देखते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को भी बहुत ज़्यादा हम अपने समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जगह दे चुके हैं। हमारे सबके बच्चे कहीं ना कहीं दूसरे शहरों में, दूसरी कंट्रीज़ में जाके जॉब्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने कैरियर बनाने के लिए आगे गए हैं। हमें नहीं पता कि वो वहाँ किस प्रकार का जीवन जी रहे होंगे। क्या हमने जो उनको बचपन में संस्कार दिए थे, उनका खान पान शुद्ध रह पाया होगा? मेरे खुद के परिवार के बच्चे हैं, विदेशों में पढ़ते हैं। जब भी मिलते हैं उनसे, भाई मैं एक ही बात कहता हूँ कि जो संस्कार दिए थे, जो वैल्यूज़ दी गई थी, उन वैल्यूज़ को आपने नहीं छोड़ना। हमारी आपसे सिर्फ इतनी ही विनती है। परंतु जब बच्चा इस परिवेश से बाहर निकलता है तो वो कहीं ना कहीं भटक जाता है
उसको भटकाने वाले, उसको घुमाने वाले बहुत सारे लोग बन जाते हैं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है, सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, मेरे से सब लोग उम्र में बड़े हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने आप सबके विषय रखा सामने कि अपने पोते पोतियों को, अपने बच्चों को ज़रूर साथ बैठाएं, उनको इन रिश्तों के महत्व के बारे में बताएं, उनको बताएं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके फोर फादर्स हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विभाजन के समय पाकिस्तान से यहाँ आए होंगे। वो हमारी स्थितियाँ क्यों हुई, उन बच्चों को बताएं। हमें अपने घर बार को छोड़ के आना पड़ा, अपनी दौलत को, अपनी सारी विरासत को छोड़ के आना पड़ा। मेरी दादी, मेरे दादा दोनों रोया करते थे जब वो अपने पाकिस्तान के जो बारे में बातें किया करते थे। तो क्या स्थिति 10-20 साल 50 साल बाद हम ये स्थिति यहाँ नहीं देखेंगे? अगर हम अपनी जनसंख्या को, अपनी ताकत को मजबूत नहीं करेंगे तो यहाँ से भाग के कहाँ जाएंगे? हिंदुओं के लिए अब एक ही देश बचा है। अगर हम यहाँ भी कमज़ोर पड़ेंगे, अपने शहर में, अपने समाज में, अपने क्षेत्र में कमज़ोर पड़ेंगे तो यहाँ से भाग के अब कहाँ जाएंगे? तो आप सबसे यही निवेदन है। आज आप लोगों ने एक कार्यक्रम रखा, बहुत अच्छी तरंग जी भजन संध्या कर रहे थे, सब आनंद ले रहे थे भजनों का, परंतु उन भजनों के साथ साथ हमारे को इन विषयों के बारे में सोचना पड़ेगा। ये चुनौतियाँ कहीं ना कहीं दीमक की तरह हमारे परिवारों को, हमारे समाज को खोखला कर रही हैं। आज मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर कम से कम 25-50 नौजवान नज़र आते, हालांकि वर्किंग डे है, परंतु फिर भी 10-20-25 नौजवान नज़र आने चाहिए थे। तो वो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा कर रहा है कि हम नौजवानों को अपने आर्य समाज से, अपनी संस्कृति से उस तरीके से नहीं जोड़ पा रहे, उस तरीके के कार्यक्रम उनको नहीं दे पा रहे कि वो आर्य समाज में आएँ। तो आप समाज के सभी अधिकारी यहाँ लोग बैठे हैं, तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि युवाओं को दिमाग में रखते हुए कुछ ना कुछ अपने आर्य समाज के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटीज़, कोई ना कोई आर्य विद्यालय की शाखा, कोई मीटिंग, कोई बैठक। भाई साहब संघ किससे हैं तो ये शाखा के महत्व को समझते हैं। मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूँ। संघ की सबसे छोटी इकाई है शाखा। शाखा में रोज आना ही इस समाज की सबसे बड़ी ताकत है। जो स्वयंसेवक रोज शाखा में आते हैं वो कभी भी अपने धर्म से, अपने जो कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। क्यों? रोज टॉनिक मिलता है, रोज उनके सामने विचार रखे जाते हैं, रोज बौद्धिक होता है, रोज विचार आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम आर्य समाज की दृष्टि से उसमें पिछड़ ना जाएं, तो ये हम सबको आज सोचना और विचारना होगा। और अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को किसी ना किसी रूप में आर्य समाज के जो कार्यक्रम हैं उनसे हम जोड़ें, अपने परिवार के महत्व को समझाएं, रिश्तों के महत्व को समझाएं। नहीं तो आने वाला समय जो है बहुत ज़्यादा बिखराव का होगा और बहुत देर हो चुकी होगी। अभी भी हम बहुत देर कर चुके हैं, परंतु ये समय जो है हम सबके लिए एक मौका लेके आया है कि हम इस चीज़ के समझें और अपने परिवारों के अंदर, अपने समाज के अंदर इस विषय के लिए जागृति उत्पन्न करें। इसके बारे में घर में बैठ के ज़रूर चर्चा करें, डाइनिंग टेबल पे ज़रूर चर्चा करें, किसी ना किसी रूप में बैठ के 5 मिनट 10 मिनट इस विषय को ज़रूर लें। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बच्चों के मन में जो है उस चीज़ के बारे में श्रद्धा आएगी, उस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं एक विचार उत्पन्न होगा और वो विचार आने वाले समय में उनको एक सही दिशा दे पाएगा। मेरा ऐसा मानना है। आप लोगों ने आज इस कार्यक्रम को रखा, समाज के सभी अधिकारियों का, सभी यहाँ उपस्थित जनों का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि वर्किंग डे के अंदर आप लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए और भविष्य में भी इसी प्रकार के अच्छे कार्यक्रम आप करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। ओम जी। भाई मनीष जी ने हमारे समक्ष अपना विचार रखे, चिंतन करने वाली बात है, बड़ी गहराई तक इन्होंने अपना, और आर्य समाज इसी विषय के ऊपर ही लगा हुआ है। विनय आर्य जी भी यही हमेशा यही कहते रहते हैं कि परिवार के बारे में अपना सोचो, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो, परिवार को आगे बढ़ाओ। इसी पे ही ज़्यादा चर्चा आजकल का विषय है ये, और इसी पे ही हमें ज़्यादा जोर देना है। और मैं अब श्री संजय कंबोज जी आए हुए हैं, 2 मिनट ये भी अपनी बात रखेंगे। मैं इनसे आग्रह करूँ तो धन्यवाद जी। मैं अपना जोगिंदर खट्टर जी से प्रार्थना करूँगा 5 मिनट तक अपना। धन्यवाद गुलाटी जी। इस सभा में उपस्थित सभी मेरे वरिष्ठ आदरणीय सदस्यगण, माताओं, बहनों, 12 फरवरी को महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्म दिवस के साथ ही दिल्ली में तय किया गया आर्य समाज के द्वारा कि लगभग 10 दिन 22 फरवरी को
स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म दिवस है और शताब्दी वर्ष में प्रवेश करें। तो इस जो 10 दिन होंगे 12 तारीख से 22 तारीख तक, उनमें विभिन्न आर्य समाजों में क्षेत्रीय स्तर पर छोटे छोटे कुछ कार्यक्रम रखे जाएं ताकि आर्य समाज की गतिविधियों को भी समक्ष उनके रख सके। कुछ विषय चुने गए कि छोटे छोटे जो देखने को छोटे विषय लगते हैं लेकिन उनकी गंभीरता है। अभी जैसे मनीष जी ने जो विषय को चुना था रिश्तों के लिए, वो आज बहुत बड़ी चुनौती हम सबके बीच में है। तो इस प्रकार कुछ विषयों को लेकर के सभी आर्य समाजों में जाना, और इसके लिए पूरा मुकेश जी ने जो हमारे आर्य केंद्रीय सभा के महामंत्री हैं उन्होंने पूरी मेहनत की। इसके साथ साथ हमारे चड्डा जी जो पिछले वर्ष और उससे पिछले वर्ष भी उन्होंने इसी प्रकार की श्रृंखला को शुरुआत की थी। और सभी जगहों पे जाना, मैं तो मुकेश जी की बड़ी हिम्मत समझता हूँ कि हर कार्यक्रम में उनका पहुँचना, कार्यक्रम के समय पर पहुँचना और उसके बाद पूरी रूपरेखा, आज अब वापस जाएंगे तो फिर कल जहाँ जहाँ कार्यक्रम होना उसकी चिंता करना, फिर जहाँ जहाँ 16 तारीख को होना है वहाँ उसकी चिंता करना। तो ये कोई भी कार्यक्रम आप जब अपनी आर्य समाज में छोटा सा एक कार्यक्रम रखते हो, कोई भी छोटा या बड़ा कार्यक्रम रखते हो, तो आपको चिंता रहती है। तो इस प्रकार हमारे मुकेश जी भी पूरी चिंता करके आर्य समाज के द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। हालांकि आज का जो विषय है वो मनीष जी ने ही रखा है, अनुशासन की दृष्टि से भी मेरा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि हमने पूरे विषय तय किया है कि ये विषय ये इस व्यक्ति ये वो उठाएंगे। लेकिन इसके बावजूद अपना आदरणीय गुलाटी जी ने समय दिया, मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन एक बात हम सब चिंतन अवश्य करें कि जो जो विषय यहाँ पर आज मनीष जी ने भी रखे, तो हम उसका चिंतन अवश्य करें। बहुत गंभीर विषय है ये रिश्तों वाला। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं 32 साल 33 साल की आयु हो गई और अभी तक रिश्ते करने की तरफ सोच नहीं रहे, चाहे उनकी बेटी हो चाहे उनका बेटा हो, क्योंकि कैरियर इम्पॉर्टेंट है। कैरियर के साथ साथ उनको लगता है ये शादी हो भी गई, 4 साल 5 साल शादी को हो गए और उसके बाद भी आगे बच्चे करने की दिशा में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको लगता है कि कैसे संभालेंगे, हमारे माता पिता व्यस्त हैं, हमारे माता पिता अपने काम में लगे हैं या तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो चिंता करते हैं अपने माता पिता की भी, लेकिन उस चिंता में अपनी चिंता भूल गए। जो बच्चे विदेश में रहते हैं, खास तौर पे वो दिल्ली में रह करके या भारत में रह करके, फिर भी कुछ परसेंटेज ऐसी है जो इन विषयों पर ध्यान देते हैं, बच्चे परिवार को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन वो भी केवल एक बच्चे तक सीमित है। आज जितने भी बच्चे मिलते हैं, जब कभी परिवार में हमारे यहाँ कोई बात होती है या कोई परिवार इकट्ठा होता है तो ये विषय जरूर रख देता हूँ। लेकिन उन बच्चों की अगर आप सुनते हो तो वो कहते हैं कि हम करें कैसे, एक बच्चे के लिए हमारे पास समय नहीं है, एक बच्चे को उनको पढ़ाना लिखाना। लेकिन ये ऐसा जब बड़े लोग रोज़ प्रतिदिन बैठ कर के उनको बात करेंगे कि भाई अब अभी तो हम हैं, जब जिनके घर में पेरेंट्स हैं वो यदि उनको तसल्ली देंगे कि भाई अभी तो हम हैं, 60 साल की हमारी आयु है, 65 साल की हमारी आयु है, हम अभी तो कर सकते हैं, तुम्हारे बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, तो उनको भी तसल्ली होगी कि हाँ ये हो सकता है। तो ये मिलकर के हमें काम करना है, इस विषय पर गंभीरता से हमें सोचना भी होगा। और इसके साथ साथ जो ये मोबाइल की जो बीमारी सी मैं कहूँगा कि घरों में आ चुकी है कि हम लोग सभी अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, वो भी हमें थोड़ा सा त्याग तो करना होगा। अब वो जो उपवास, अब खाने का उपवास ना करके 1 घंटा दिन रात को जो है मोबाइल का उपवास कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। परिवार बैठ कर के एक बार इकट्ठा हो जाए। जो एक हालांकि कुछ ना वीडियोस आती हैं, फ़ोटो आती हैं आजकल, वो उपहास के तौर पर आती है, लेकिन बड़ा गंभीर उसके अंदर मैसेज होता है। नानी के घर पे सब आए हुए हैं, 2 बेटी हैं, दोनों बेटी के बच्चे आए हुए हैं, बेटा है बेटी के बच्चे आए हुए हैं, 8 लोग 10 लोग आए हुए हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं सोफे पर, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल पे है। और नानी बेचारी उनको ऐसे देख रही, ऐसे देख रही, ऐसे देख रही कि मैं किससे बात करूं। नानी ने बड़ी चाव से सब बच्चों को बुलाया था कि आओ बच्चों, गर्मी की छुट्टियां हैं, आ जाओ, लेकिन चाहे वो 10 साल का बच्चा वो भी मोबाइल पे बैठा, 12 साल का बच्चा वो भी, और उसके पेरेंट्स भी। तो ये मोबाइल अच्छी चीज़ है,
आपको कनेक्ट करती है, कहीं पे मुसीबत में हो आप कर सकते हो, लेकिन जो उसके दोनों पहलू रहते हैं, अच्छाई और बुराई, तो उस पहलू को भी हम अवश्य देख लें। कम से कम हम अपना मोबाइल 1 घंटा 40 मिनट 50 मिनट बंद करके सबको एक निर्देश होना चाहिए कि रात का भोजन हमने एक साथ करना है भाई। उस समय मोबाइल सबके स्विच ऑफ होने चाहिए। चाहे पापा कितना बड़ा मर्जी बिजनेस कर रहे हो, फिर भी उनका मोबाइल बंद होना पड़ेगा। अगर मोबाइल बंद हो गया तो आप मैसेज दे सकते हो कि भाई देख मेरे भी दिन रात फ़ोन आते हैं और मैसेज आते हैं, लेकिन अभी यहाँ 45 मिनट के लिए मेरा मोबाइल बंद है, तो तुम भी अपना मोबाइल बंद रखो। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी। तो अधिक ना कहते हुए, मेरे विचार में यहाँ पर बहुत सारी आप संख्या में एकत्रित हुए, इसके लिए भी आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सफल एक कार्यक्रम आपने किया। आपके इस आर्य समाज के अधिकारियों को और पश्चिम वेद प्रचार मंडल के हमारे राकेश आर्य जी यहाँ पर बड़े एनर्जेटिक हमारे महामंत्री हैं, और प्रधान जी बैठे हैं मदान साहब, बहुत अच्छी जोड़ी है इनकी। और ईश्वर करे इसी प्रकार आगे काम करते रहे, आप सबको हिम्मत मिलती रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे, ताकि आर्य समाज के कार्य को और आगे गति हम दे पाएँ। धन्यवाद। प्रधान जोगिंदर खट्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुकेश आर्य जी महामंत्री हैं, आप आए और 2 मिनट अपना उद्बोधन। ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। प्रारंभ में आदरणीय राजेंद्र लांबा जी कुछ चर्चा कर रहे थे मेरे विषय में, और आदरणीय हीरालाल चावला जी, निश्चित तौर पर मैं बहुत लंबे समय से आर्य समाज से जुड़ा हूँ, ये आप सब लोगों का आशीर्वाद है। आज ये जो कार्यक्रम आपके मध्य में हो रहा है, पिछले वर्षों से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। आर्य केंद्र सभा दिल्ली राज्य, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, सभी मंडल और आर्य समाज, उनके माध्यम से कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो यही है कि समाज में जन जागृति फैले, चेतना फैले। आज मनीष जी ने बहुत सुंदर आपके बीच में चुनौतियों पर अपना चिंतन व्यक्त किया। उसके बाद आदरणीय हमारे आर्य केंद्र सभा दिल्ली राज्य के नवनिर्वाचित प्रधान जोगिंदर खट्टर जी, जो कि ध्यान सेवाश्रम संघ से पिछले लंबे समय से जुड़े हैं, कार्य करने का आपको बहुत बड़ा अनुभव है। उन्हीं का आदेश हुआ कि मुकेश जी इस कार्य को करो, हमें जिम्मेवारी दी है दिल्ली वासियों ने, आर्यजनों ने, तो हम कुछ और अच्छा करके दिखाएंगे। तो उसी क्रम में उनका ये आशीर्वाद है। आदरणीय श्रीमान सतीश चड्डा जी, जो कि हमारे उप प्रधान हैं आर्य केंद्रीय सभा के, उनका भी ऐसे ही आदेश रहा। आदरणीय हमारे कर्नल मदान साहब, आदरणीय राकेश जी, और विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा नरेश गुलाटी जी का, जिन्होंने बहुत थोड़े समय में शॉर्ट नोटिस पर ये कार्यक्रम आपके बीच में कराया। बड़ी समस्याएं आती है कार्यक्रम को करने में, मात्र 3 दिन के अंदर, और आप शादी में थे, वहीं पर आपसे चर्चाएं हो रही थी, तब भी इन्होंने इस कार्यक्रम को किया। इसके लिए इनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। पूरी की पूरी कार्यकारिणी का धन्यवाद। एक बार ज़ोरदार ताली बजाकर मैं चाहूँगा आप इस पूरी की पूरी कार्यकारिणी का धन्यवाद करें, साधुवाद दें। तो बस आपके बीच में मैं अब एक विशेष सूचना देने जा रहा हूँ कि कल आर्य समाज कैलाश, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में ऋषि बोधोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। कार्यक्रम जो है वो लगभग 10 बजे से प्रारंभ होगा। सबसे पहले आपके लिए नाश्ता है, उसके बाद भजन होंगे, फिर उसके बाद बहुत अच्छे और डॉक्टर सुधीर कुमार जेएनयू के प्रोफेसर हैं, उनका उद्बोधन होगा। तरंगपाल जी के भजन होंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप उस कार्यक्रम में आने का प्रयास करें, ऐसा आपसे विनम्र निवेदन। और गुलाटी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आने की व्यवस्था, जैसा कि चलता रहता है, वो इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देवें। इन्हीं भावनाओं के साथ कि कल हम सब पुनः जीके पार्ट 1 में मिलेंगे, और ऋषि बोधोत्सव को, जो कि बोध उनको हुआ था और हमें भी बोध होना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाया, आप सब उपस्थित हुए, पुनः धन्यवाद। मुकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये जो हमारा जो कार्य है ना, ये अपना टीम वर्क है, हमारे साथ मिलेगा। आशीर्वाद मिला चावला जी का, लांबा जी का, और ये टीम हमारी, अपना मंत्री जी, अपना शशिकांत तुली जी, सुनील बत्रा जी, इन सब का स्नेह। और घर में विषय अपना क्या कहते हैं, हम तो बिजी होते होते हमारी मैड में भी साथ हमारा सहयोग उनका भी मिलता रहता है उनका भी बहुत धन्यवाद। मैं शशि जी से प्रार्थना करूँगा। मेरे को जो है
अंत में आप सब लोगों का धन्यवाद करने के लिए कहा गया है। मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सब लोगों ने हमारा जो छोटे समय में जो भी हम एक व्यवस्था कर पाए हैं तो उसको हम कर पाए हैं। और स्पेशली जो हमारा यहाँ एक भाईचारा चलता है, जैसे सुंदर विहार में अगर कोई फंक्शन हो तो हम लोग जाते हैं, पश्चिमपुरी में फंक्शन हो तो हम लोग जाते हैं। इस तरह सुंदर विहार समाज से कुछ लोग आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अपना भैरा एन्क्लेव से भी आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको सादर नमस्ते। हमारे लिए ये हर्ष का विषय है कि सब अधिकारी हमारी समाज में आए, हमें अच्छा लगा। हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं कि इस छोटी सी समाज में जो पश्चिमी दिल्ली में अपना स्थान रखती है, इतने बड़े बड़े अधिकारी यहाँ आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कार्यकारिणी की ओर से आपको विश्वास दिलवाता हूँ कि किसी भी जगह, किसी भी स्थान पर, किसी भी कार्यक्रम में हमारी टीम, हमारा सहयोग आपको चाहिए तो आर्य समाज पश्चिम बिहार, इसके अधिकारी सबसे पहले आपके साथ होंगे। बहुत बहुत शांति पाठ। शांति पाठ। आप सीधे बैठ जाइए। हम लोग सीधे नहीं बैठते, सीधा नहीं सोचते, सीधा नहीं करते। हम कैसे लोगों को सीधा कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद ही सीधे नहीं हैं। इसलिए जब भी कोई शांति पाठ करने के लिए आचार्य लोग कहते हैं, वो सबसे पहले यही कहते हैं कि आप सीधे बैठो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोष शांति वनस्पति शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति रेवा शांति सामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।